हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक में करने वाले हैं आरसी सर्किट। आपको दिख गया होगा। अब बच्चों हमें यहाँ पे देखना है कि टाइम डिपेंडेंट चार्ज क्या होता है। मतलब जैसे जैसे टाइम पास ऑन होगा, चार्ज कम होगा या ज़्यादा होगा, ये हमें देखना है। जब हम लोग बात करते हैं, ये हमने सिंपल कैपेसिटर लिया है और इसको एक हमने बैटरी से जोड़ा, तो इसमें एक चार्ज डेवलप होगा। उस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? C इंटू वी, राइट? चार्ज तो होगा। तो बच्चों, चार्ज जो इसमें डेवलप हुआ है, उसको डेवलप होने में कितना टाइम लगा? ये तो डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसको कोई और रोकने वाली चीज बीच में है नहीं। सो हम कह सकते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 में ये कंप्लीटली चार्ज अप हो जाएगा, क्योंकि इंस्टेंट होगा ये काम। यहां से चार्ज आएगा, ये इसमें स्टोर होगा, डेवलप होगा। तो अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें चार्ज और टाइम के लिए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें एक ऐसा ग्राफ मिलता है जिसमें, और ये हो जाएगा Q नॉट, मैक्सिमम चार्ज इंस्टेंटली, और जैसे जैसे टाइम पास होगा दिस चार्ज विल रिमेन सेम। ये वेरिएबल नहीं है ये। अब बात करते हैं कि जब हमने बीच में कोई ऑपोजिंग वाला चीजें अगर डाल दें सर्किट में, तो क्या ये ऐसा ही कुछ होगा? सेम टाइम t इक्वल टू 0 में चार्ज अप हो जाएगा या कुछ टाइम लगेगा? देखते हैं। हमारे पास क्या है कि एक कैपेसिटर है, साथ में हमने रेजिस्टेंस डाल दिया, और ये बैटरी है। अब रेजिस्टेंस के आने की वजह से करंट को ऑपोजिशन मिलेगा और चार्ज को डेवलप होने में कुछ टाइम लगेगा, यानी कि टाइम डिपेंडेंट चार्ज हमारे को मिलने वाला है। चार्ज हालांकि डेवलप हो जाएगा, मैक्सिमम चार्ज भी इसमें आ जाएगा, बट इंस्टेंटली नहीं आएगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाऊं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 12 में, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? Q माइनस, यहां से हम लोगों ने दिया है बैटरी, तो पोटेंशियल V माइनस Q बाई सी। किसी इंस्टेंट पे चार्ज हम लोगों ने Q ले लिया, माइनस I इंटू आर, वापिस वही आएगा, सर्किट खत्म, इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट V माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू आई आर, और मैं I को लिख सकता हूं dQ बाई dt, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। और आई कैन राइट dt 1 बाई आर इज इक्वल टू dQ V माइनस Q बाई सी, ऐसे लिख सकते हैं। और इसे अगर इंटीग्रेट कर दें एट t इज इक्वल टू 0, इंस्टेंटली कोई चार्ज था ही नहीं, 0 था, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा चार्ज। आफ्टर सम टाइम t, मान लेते हैं कैपिटल Q चार्ज हो गया होगा। अब ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे को। इंटीग्रेशन जैसे कि सबको आता होगा बच्चों, तो मैं मान के चल रहा हूं इंटीग्रेशन आपको आता है। सो लेफ्ट साइड का जो होगा वो t बाई आर होगा, और इसका जो इंटीग्रेशन आएगा ln v माइनस Q बाई सी, दिस इज 0 टू Q। तो पहले अपर वैल्यू डालेंगे Q बाई सी माइनस करके, फिर लोअर वैल्यू डालेंगे तो 0। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हमारे को मिल जाएगा v माइनस Q बाई सी अपॉन v, दिस वन। तो यहां से लॉग हटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? e टू द पावर, हाँ, यहाँ पे कोफिशिएंट भी बाहर आएगा। यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा Q का, वो माइनस 1 बाई सी बाहर आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैंने मिस कर दिया। तो ये आ जाएगा माइनस सी आर, इधर आ जाएगा, राइट? ठीक। इसके बाद हम लोग यहां से लॉग हटाने वाले हैं, तो मुझे मिलेगा माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी अपॉन वी, ये मिल गया मुझको। अब ये v मैं राइट साइड में लिख सकता हूं वैसे, सो वी कैन राइट q बाई सी इज इक्वल टू v माइनस e टू द पावर r बाई सी। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं q इज इक्वल टू सी वी 1 माइनस माइनस टी बाई आर सी। इसको हम लोग c इंटू वी को q नॉट लिख सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम चार्ज डेवलप, 1 माइनस टी बाई आर इंटू सी।
तो हमें क्या मिल गया, Q इज इक्वल टू Q नॉट, ब्रैकेट में है 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अभी इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा, दिस इज योर चार्ज Q, दिस इज टाइम t। ये जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ बनेगा, और ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया यहाँ पे, दिस इज योर Q नॉट। ये चलता रहेगा ग्राफ ऐसा पैरेलल। ये आपका हो गया, इसको कहते हैं चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट। ये चार्ज हो रहा है अभी आरसी सर्किट। तो यहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं टाइम कांस्टेंट क्या होगा, वन टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो वन टाइम कांस्टेंट इसको बोलते हैं आर इंटू सी, दिस इज वन टाइम कांस्टेंट। तो टी की जगह मैं आर सी लिख सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस दिस वन। दिस इज चार्ज डेवलप्ड इन वन टाइम कांस्टेंट दैट इज R इंटू सी। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लो। अब प्लीज आप पूरा वीडियो देखा करो और पूरा का पूरा नोट डाउन किया करो, ताकि हम क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपको कोई प्रॉब्लम समझने में ना हो। थ्योरी पोर्शन, डेरिवेशन पोर्शन, या पूरा चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट, राइट। उसका ग्राफ भी देख लिया हम लोगों ने कि टाइम डिपेंडेंट हमारे पास चार्ज मिल रहा है। तो अगर डिस्चार्जिंग की बात करें तो आर भी है, सी भी है, हम लोगों ने बैटरी हटा दिया, तो जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा क्या ये इंस्टेंटेनियस जीरो हो जाएगा या फिर कुछ टाइम लगेगा। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस तो लगा हुआ है, तो रेजिस्टेंस का काम ही है रेजिस्ट करना। जब चार्ज डेवलप हो रहा होगा, करंट पास कर रहा होगा, फिर भी वो अपोज करेगा, और चार्ज जब डिके होना चाहता है, करंट डिके होना चाहता है, फिर भी वो अपोज करेगा। यानी कि दोनों ही प्रोसेस में ये टाइम डिपेंडेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखते हैं। तो पहले हम लोगों ने जो सर्किट ड्रॉ किया था चार्जिंग के लिए, वो कुछ ऐसा था, दिस वन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग के लिए बैटरी हटा दिया हम लोगों ने। अब ये क्या होगा, ये अपनी एनर्जी, अपने चार्ज को डिस्चार्ज करेगा। तो देखते हैं, हम लोगों ने पहले इक्वेशन लिख लिया था, V माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर इज इक्वल टू जीरो। अब डिस्चार्ज होना होगा तो हम लोगों ने बैटरी हटा दिया, मीन्स V जीरो हो गया ये फैक्टर। तो मुझे क्या मिला, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू आई आर। तो मैं यार आई को क्या लिख सकता हूं, अगेन डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं किसी इंस्टेंट के लिए, दिस वन। अब हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं फॉर द टाइम, माइनस डी टी बाई आर इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू, और इसे टाइम टी जीरो में। अब हम जब डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने पहले इसको पूरा चार्ज किया था। इनिशियली कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, सो चार्ज वाज क्यू नॉट। आफ्टर सम टाइम टी चार्ज कुछ कम हो गया वैल्यू, दैट इज स्मॉल क्यू। तो ये मुझे मिल जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू ऑफ क्यू। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन आता है। सो माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और वी कैन से क्यू अपॉन क्यू नॉट। लॉग यहां से हटेगा तो आ जाएगा माइनस टी अपॉन आर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू नॉट, और वी कैन से क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये मिल गया मुझे। अभी जो एक्सपोनेंशियल नेगेटिव आ गया माइनस टी बाई आर सी, तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, दिस इज क्यू एंड दिस इज टी, सो दिस इज द ग्राफ यू आर गेटिंग। दिस वन, जैसे टाइम पास होगा ये चार्ज कम होता जाएगा एक्सपोनेंशियली, और ये ग्राफ बिल्कुल पैरेलल चलता है कि एक इनफाइनाइट टाइम पे चार्ज विल बिकम जीरो। अगर मैं टी इन्फिनिटी कर दूं तब ये चार्ज जीरो हो सकता है, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। सो इट विल रन पैरेलल, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको आप ड्रॉ कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ हम लोगों ने देख लिया।
तो अगर हम वन टाइम कांस्टेंट की बात करें, देखो बच्चों यहाँ पे जो आरसी है उसको टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो आरसी को हम अलग सिंबल दे सकते हैं टाउ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ अगेन टाइम कांस्टेंट है, एज आई सेड यू। सो टाइम कांस्टेंट अगर हम आरसी ले लें, मीन्स वन टाइम कांस्टेंट अगर ले लें, सॉरी टी अगर आरसी ले लें, न्यूमरेटर में टी है वो आरसी आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड वन टाइम कांस्टेंट। तो मुझे क्या मिलेगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस वन क्यू नॉट बाई ई। तो वन टाइम कांस्टेंट में क्या होगा बच्चों, जो हमें चार्ज मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्यू नॉट अपॉन ई। अगर हम लोग बात करते हैं, दिस इज योर केस वन, आप इसको कह सकते हो। अगर हम केस टू की बात करें, एट टाइम टी इज इक्वल टू इंफिनिटी, जैसे ही अंदर की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, टी अगर इनफाइनाइट हो जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, Q is equal to Q naught e to the power माइनस इंफिनिटी, राइट। जब माइनस इंफिनिटी होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों, e to the power पॉजिटिव इंफिनिटी। तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। सो टाइम इंफिनिटी के बाद जो टोटल चार्ज होगा ऑफ कोर्स वो जीरो हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ का थर्ड केस अगर ले लें, इफ t इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल की बात हो रही है, t जीरो पे आ जाएंगे तो चार्ज विल बी व्हाट, मैक्सिमम। तो t जीरो यहाँ डाल देते हैं तो हमें मिलेगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर जीरो। e to the power zero is nothing but one only, so we can say Q naught is the charge, यानी कि मैक्सिमम चार्ज होगा कब, इनिशियली t जीरो पे होगा। देखो ग्राफ कह भी रहा है, हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके चार्ज ऊपर जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम की ओर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान देना है, इस पर चीजें ध्यान देनी है आपको। ठीक है, तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, इसको नोट डाउन करो बच्चों।